हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। यार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर। और इसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 1। आज हम इसका करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारती पब्लिकेशन क्लास 8। तो आज हम स्टार्ट करें एक न्यू चैप्टर, इसका नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 1। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे मेरे आप। तो ये होने वाला है कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 1 और क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आप ये सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो मेरे यार, तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को यार ज़रूर प्रेस कर लेना अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। एक और चीज़ यार, जो प्लेलिस्ट है आपकी, जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है यार, उसको एक बार चेकआउट करना। उसके अंदर हर एक चीज़ है, आपके महारिविजन सीरीज़ है हर एक चैप्टर के, और बाकी के प्रीवियस चैप्टर जो हो चुके वो भी है। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है मेरे यहाँ। ये जो नोट्स है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको भी यार देख लेना बढ़िया से मेरे आप। और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है यार, उनको भी पता चले भाई एक बढ़िया सा चैनल है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 जो कंटेंट भरपूर बनाते हैं और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अपने डाउट्स को, अपने थॉट्स को, वीडियो में कैसा लगा आपको वीडियो, वो यार कमेंट जरूर करना और मुझे ज़रूर पता चला है आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, तो यार ये चैप्टर का नाम है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर। तो पहले तो इस लेजिस्लेचर के वर्ड की कहानी जानते हैं यार। अगर आपको याद होगा तो बढ़िया है, अगर याद नहीं तो रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो पहले यार इस लेजिस्लेचर वर्ड की कहानी समझते हैं। तो यार हमने एक चैप्टर पढ़ा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से, हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्या सर, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्यारा सा ये जो चैप्टर हमने पढ़ लिया था। उस चैप्टर के अगर आपने लेक्चर नहीं देखो यार तो देख लो ना मेरे यार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। तो यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था द वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो कि हमने उस टॉपिक, इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए थे। और क्या क्या की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यार आप उसे मुझे कमेंट करके बताओ कितने हैं। पहले तो बताना कितने की फीचर्स हैं और क्या क्या है, उसको यार कमेंट करो कितने हैं, और जिसका आंसर सही होगा यार उसको एक हार्ट मिलेगा मेरे यार। ठीक, तो वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने की फीचर पढ़ा था जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। हमने क्या पढ़ा था यार, सेपरेशन ऑफ पावर। ये की फीचर है हमारे भारत के संविधान के अंदर, जहां हमने देखा था कि पावर्स का भी सेपरेशन हुआ है इनटू 3 ऑर्गन्स। वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं, वो 3 ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। अब ये क्या क्या है मेरे आप देखिए, जो लेजिस्लेचर हमारा है, जो लेजिस्लेचर है वो बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी है मतलब कानून को बनाने वाला बॉडी है। जो कानून बनाया जाता है वो लेजिस्लेचर ऑर्गन करता है हमारा। मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाला जो बॉडी है, जो ऑर्गन है, वो हमारा लेजिस्लेचर है। मतलब कैसे, जो लेजिस्लेचर है वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से, ठीक है, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं और एक कैंडिडेट बनते हैं, और हम जो भी कैंडिडेट हमें पसंद है हम उसको वोट करते हैं। अगर वो उसके पास मैक्सिमम वोट आया तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, और वो जाके लेजिस्लेचर में जाके बैठ जाता है और वो वहाँ से कानून बनाता है मेरे यार। क्लियर है। तो ये हमारे पूरे इंडिया के लिए जो लेजिस्लेचर वाला ऑर्गन है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। और इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर वाला बॉडी है वो पार्लियामेंट है। हमारा जो पार्लियामेंट है वही पार्लियामेंट हमारे इंडिया का लॉ मेकिंग बॉडी है। और इसी पार्लियामेंट के अंदर हमारे ईआर बैठे होते हैं। ईआर बोले तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं जो कि लॉज बनाते हैं। तो लॉ बनाता कौन है भाई, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं। मतलब हमारा पार्लियामेंट ही हमारा लेजिस्लेचर है जहाँ पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं और वो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं।
भाई कानून तो बन गया कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बन गया, मतलब लेजिस्लेचर के बन गया। तो हमारा कानून कहाँ बना, पार्लियामेंट के अंदर बन गया। मतलब बनाया किसने, लेजिस्लेचर बनाया। अब बनाया किसने भाई, हमारे इलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हैं उस पार्लियामेंट के अंदर, उस लेजिस्लेचर के अंदर, उन्होंने यार पार्लियामेंट के अंदर किसी ने कोई लॉ को इंट्रोड्यूस करा। मतलब जब लॉ इंट्रोड्यूस किया तो बिल होता है, पहले यार बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर ज़्यादा मेजोरिटी उसके लिए वोट करे, हाँ ये बिल ठीक है, तब जाके वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है मेरे यार। ठीक, क्लियर है आपको। तो यार एग्जीक्यूटिव क्या है भाई, लॉ तो भाई बिल से लॉ बन गया, मेजोरिटी ने वोट कर दिया, अब लॉ बन गया भाई। लॉ इम्प्लीमेंट करने की बारी है। पहली तो भाई लॉ को बनाना है, लॉ को बनाना है, कानून को बनाना है। बनाता कौन है मेरे यार, हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, जो कि लेजिस्लेचर है, जो ये कानून को बनाते हैं। जैसा ही यार कानून बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ग्राम पंचायत के लेवल में, विलेज लेवल के अंदर और स्टेट लेवल के अंदर और पूरे कंट्री के अंदर भी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करेगा कौन, देखिए इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूटिव्स। यार लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले या तो इम्प्लीमेंट करने वाले को हम क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बेसिकली कौन होते हैं, जो कि ऑफिसर्स हो गए, जो कि सिविल सर्वेंट्स हो गए। अगर एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कौन आता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है। काम उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जिला कलेक्टर जो होता है, जिला अधिकारी जो होता है, वो क्या करता है, एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर के अंदर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। वहीं मैं अगर बात करूँ ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक जितने हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक में टूटा है, उस ब्लॉक के अंदर लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा कौन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब बीडीओज। वहीं एक पंचायत की अगर मैं बात करूँ, ग्राम पंचायत की बात करूँ, उसके अंदर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीईओज जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं मेरे यार लॉज को। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ, स्टेट के लिए बहुत कौन है, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ये सभी पोस्ट है जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए काम होता है स्टेट लेवल के अंदर। अगर पूरे कंट्री के लिए बात करूँ तो पूरे कंट्री के लिए कौन है मेरे यार, तो फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस के लॉ को एग्जीक्यूट करेगा मेरे यार। पूरे देश के लिए एक ही तो फाइनेंस सेक्रेटरी है या नहीं, जो हमारे पूरे सेक्रेटरी है पूरे इंडिया के, फाइनेंस सेक्रेटरी, रिटेलर सेक्रेटरी, वो एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी जो कि पूरे देश के लिए उस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। जो फाइनेंस सेक्रेटरी, वो फाइनेंस रिलेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं पूरे देश के लिए। जॉइंट सेक्रेटरी हो गए या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, फिर एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, ये सभी क्या कहते हैं, ये एक स्टेट के अंदर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। एक जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला कलेक्टर होता है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पंचायत के अंदर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो काम खत्म, लॉ बना गया, लॉ बन गया मेरे यार, लॉ मेकिंग हो गया, लॉ एग्जीक्यूट भी हो गया। अब लॉ को यार मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है, तो मेंटेन करने के लिए काम आता है जुडिशरी का। लॉ को मेंटेन करने का जो काम है यार वो जुडिशरी का है। मतलब जो कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये सभी क्या करते हैं, लॉ को मेंटेन करते हैं मेरे यार। ठीक, तो यही चीज़ें हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किसकी, लेजिस्लेटिव। चैप्टर का नाम है यूनियन लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मेरे यार। तो यार हम बात करें यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में यार, तो उससे पहले कुछ फोटोज़ देख लो। ये हमारा पार्लियामेंट है, ये यार हमारा पार्लियामेंट है, बोले तो ये हमारा लेजिस्लेचर है, और इसी के अंदर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे लेजिस्लेचर के अंदर, वही यहाँ से ही वो कानून बनाते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है। देखिए ये हमारा न्यू पार्लियामेंट है, अभी करंट जो न्यू है ये है, और ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ये हमारा यार, ये जो हमारा है ये हमारा न्यू पार्लियामेंट है, और ये हमारा पुराना पार्लियामेंट था, मतलब ओल्ड पार्लियामेंट था। ठीक है, कुछ फोटोज़ आप देख लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार पार्लियामेंट को इन डिस्कस। देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है, ये जो पार्लियामेंट क्या है, ये पार्लियामेंट जो ये इंडिया का, इंडियस सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर। पहली बात तो सेंटर का मतलब जो होता है, सेंट्रल का मतलब जो है, यूनियन का मतलब ही वही है। सेंट्रल बोलो यूनियन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। पहला बात तो पार्लियामेंट जो हमारे भारत का ही है, और
ये हमारे भारत का सेंट्रल लेजिस्लेचर है, सेंट्रल यूनियन लेजिस्लेचर है। ये लेजिस्लेचर क्या है सर? ये लेजिस्लेचर है लॉ मेकिंग बॉडी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ये हमारे इंडिया का लॉ मेकिंग बॉडी है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है सेंट्रल, यूनियन, ये वर्ड यूज क्यों किए गए सर? सिंपली क्यों नहीं कहा गया कि ये जो पार्लियामेंट है हमारे इंडिया का लेजिस्लेचर है? सिंपली ऐसा क्यों नहीं कहा गया? वाई दे यूज सेंट्रल और यूनियन वर्ड? देखिए इसका एक कारण है। मैंने यार आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब मैंने कहा था फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था। क्या फेडरलिज्म हमने क्या पढ़ा था भाई? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हमारे इंडिया के अंदर एक सरकार नहीं है, बहुत सी सरकार है, डिफरेंट लेवल में काम करती है। पूरे देश के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो कि म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट हो गई, पंचायती राज सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं मेरे यहाँ। क्लियर है? तो यार अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो वो पूरे देश के लिए लागू है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको कल से हेलमेट पहनना है, तो भाई पूरे देश के लोगों को हेलमेट पहनना पड़ेगा, है नहीं? वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करता है। बिहार गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लागू करेगी तो वो सिर्फ बिहार के लिए इम्प्लीमेंट है। यूपी गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करे, कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे तो वो यूपी के अंदर के लोगों के लिए है या नहीं? अगर वैसे ही अगर तमिलनाडु की सरकार किसी चीज़ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करे तो वो तमिलनाडु के लिए इंट्रोड्यूस है। अगर वहीं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को लागू कर दे तो पूरे इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट। तो इसलिए यहाँ पर जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलो, दोनों सेम है। तो यार सेंट्रल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनाया जाता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। इंडिया के हर एक इंसान को इस कानून को मानना पड़ेगा। इस कानून को मानने के लिए वो बाउंड है, वो उसको कुछ भी हो जाए उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यार ये सेंट्रल है, ये हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है। बोले तो पूरे देश के लिए इसके कानून एप्लीकेबल है। तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल और यूनियन वर्ड को यूज़ किया गया है। ठीक, क्लियर है आपको? और ये जो पार्लियामेंट हमारा है, ये जो पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट, ये हमारे इंडिया का हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। मतलब जो लॉ बनाने के लिए, जो कानून बनाने के लिए सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, वो हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया तो बना दिया, ठीक, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए कहा जाता है जो पार्लियामेंट है वो इंडिया का हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। अब इस पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है मेरे यार? बेसिकली इस पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट हमारे पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट करता है, और हमारे पार्लियामेंट के अंदर यार दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? पहले चीज़ क्या है? जो पहला चीज़ है, क्या है? पहला जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या है? दो चीज़ें मैंने कहा, पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें हैं। वो क्या है? जो पहले हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर कॉन्सिस्ट करते हैं दो चीज़ें। जो पहला है वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो पहले हैं वो हमारे राष्ट्रपति है भारत के, मतलब राष्ट्रपति जी हैं भारत के, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा चीज़ क्या है मेरे यार? टू हाउसेस। दूसरा चीज़ क्या है मेरे? टू हाउसेस। अब इन दो हाउस के भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
जो पहला हाउस है ए लिखता हूं वो है लोकसभा, और जो दूसरा हाउस है वो है हमारा राज्यसभा। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी, इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा है दो हाउसेस है, दो हाउसेस में क्या, जो पहला हाउस है वो लोकसभा है और जो दूसरा हाउस है वो है राज्यसभा। तो इनके कुछ अदर नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि यार लोकसभा जो है, जो लोकसभा है यार, इसको हम कहते हैं द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। लोक, पीपल्स को हिंदी में कहा होता है लोग, तो इसलिए लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, ठीक। और जो राज्यसभा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए बेसिकली आप कह सकते हो ये एक राज्य है, राज्य मतलब, देखिए राज्य मतलब स्टेट्स है बेसिकली, और यहाँ काउंसिल इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये एक जगह है, ये मतलब पहले क्या हुआ करता था, यहाँ राजा, जैसे कि राजा हो गए और यहाँ पर मिनिस्टर्स हो गए, तो इसको हम कहते हैं राजा का काउंसिल। तो इसी प्रकार से जो हेड ऑफ द कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर है, मान लो यहाँ बैठे हैं, उनके साइड में उनके कुछ कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो कहाँ बैठते हैं, वो बेसिकली राज्यसभा के अंदर बैठते हैं मेरे यहाँ। और बाकी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं, वो बैठते हैं लोकसभा के अंदर। क्लियर आप? और इसी लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लोकसभा राज्यसभा कहाँ है पता है? इसी के अंदर, इसी के अंदर लोकसभा है, इसी के अंदर राज्यसभा है, रूम्स बने हैं मेरे यहाँ, ठीक। तो पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे दो हाउसेस, दो हाउसेस क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। और क्या है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का नाम क्या है मेरे यहाँ? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, मतलब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है? ये लोकसभा के अंदर और हमारे राज्यसभा के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा है कहाँ बेसिकली? ये कहाँ है? ये पार्लियामेंट के अंदर ही तो है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को हम कहते हैं एमपीज, और एमपीज का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हैं कहाँ पर, उस पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं वही हमारे एमपीज है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हम एमपीज कहते हैं, जो कि है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक, क्लियर है? देखिए यार, अगर कोई न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर किसी न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर किसी न्यू एक्ट को लाना हो, या फिर किसी बिल को पास करना हो, या किसी पर डिस्कशन करना हो, तो इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए, इन सभी को करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं। क्या होते हैं? सेशंस होते हैं। सेशंस मतलब मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स कंडक्ट होती है मेरे यहाँ, मीटिंग्स कंडक्ट होती है। और ये मीटिंग्स कहाँ होती है? ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर होती है।
कहाँ होती है ये? पार्लियामेंट हाउस के अंदर होती है, मतलब ये सांसद भवन के अंदर होती है, सांसद भवन के अंदर होती है मेरे यहाँ। और ये कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। क्लियर है आपको? तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया यार? पार्लियामेंट को एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेचर है या फिर यूनियन लेजिस्लेचर है, मतलब ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया का। ठीक, इसके अंदर यार दो चीज़ें हैं, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट दो हाउस। दो हाउस क्या? एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा। लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोअर हाउस। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब अपर हाउस। ठीक, इन हाउस के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं उनको हम एमपीज कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। किसी न्यू पॉलिसीज को, न्यू एक्ट को, न्यू चीज़ को डिस्कस करने के लिए क्या होते हैं? इसके अंदर मीटिंग्स होते हैं, मतलब सेशंस होते हैं, और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर होता है, मतलब सांसद भवन के अंदर होता है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यार आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। बाकी चीज़ें मैं बहुत चीज़ें लाया था आज डिस्कस करने। लोकसभा लाया था आपके लिए, और लाया था क्या? हु कॉन्टेस्ट रेस, ये सभी टॉपिक्स आए थे, बट हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे मेरे यार। हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे यार।